तेरे दर्शन करके परम पिता कोई ठाकुर मन को जचता नहीं। तेरे दर्शन करके परम पिता कोई ठाकुर मन। सदगुरु की प्यारी साध संगत, आज मालिक की बहुत बड़ी दया है, मेहर है, कृपा है। ये हमारा सौभाग्य है और स्वामी जी की कृपा है जो स्वामी जी की प्यारी साध संगत के बीच बैठ के ऐसे शुभ अवसर पर हम मालिक की याद कर रहे हैं। बिटिया का कल विवाह है। हम कोई काम करते हैं, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी का मौका हो, चाहे कहीं किसी रूप में भी, जो हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं वही समय लिखा जाता है, उसी का लाभ मिलता है। और ये मौका बड़े भाग से मिलता है। शादी बारात होती है तो लोग सबको निमंत्रण देते हैं, रिश्तेदारों को भी देते हैं, सबको देते हैं। फिर देवताओं को देंगे, तुम आना, तुम आना। और फिर आंधी तूफान आ जाता है तो कहते ले आंधी तूफान आ गया, कढ़ाई में खाया होगा। अरे भाई, बुलाओगे, आह्वान करोगे तो आएगा तो आइए। ठीक इसी तरह हम क्यों न परम पिता परमात्मा जो सबका मालिक है, हम उसको ही बुला लें। हाथी के पैर में सबके पैर, परमात्मा आ गया तो सब कुछ काम बन गया। तो ठीक उसी की कृपा से आज हम सब लोग परम पिता परमात्मा को, मालिक को याद कर रहे हैं। कौन सा मालिक? कहा एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठे, एक राम सकल पसारा, एक राम समूह से न्यारा। जो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे हैं। वो नाम जो है वो सबके अंदर। कहो कबीर राम के। परमात्मा को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हमने याद किया वो हमारे अंदर। तो आज उसी की कृपा से हम सब लोग बैठे हैं, ये मौका मिला है। और इस मौके की महिमा बड़ी अपरंपार है। कहते परमात्मा कभी किसी का एहसान नहीं करता, और उसी की कृपा होती तब ऐसा मौका मिलता है। कबीर साहब 120 साल के हो गए, ऐसे स्टेज लगा हुआ था, सत्संग कर रहे थे। एक भाई उठा, कबीर साहब रोने लगे। एक भाई उठा और कहने लगा, बाबा जी आप रो रहे हो? कबीर साहब ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ में न हो। जो आनंद यहाँ सत्संग में है, परमात्मा का धन्यवाद शुक्राना अदा करने में आनंद है, उनकी बड़ाई करने में आनंद है, उनका गुणगान गाने में आनंद है, वो बैकुंठ में भी आनंद नहीं। क्यों? फिर कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया, उड़कर गया आकाश और सत्यलोक खाली पड़ा, साहब संतन पास। कबीर साहब सत्यलोक में गए तो परमात्मा की गद्दी खाली पड़ी। लोगों से पूछा परमात्मा कहाँ गया? लोगों ने कहा साधु संगत के पास सत्संग में गया। तो हम परमात्मा को याद करते हैं, वो सूक्ष्म बैठ के आनंदित होता है। कुछ लोग मुझे याद तो कर रहे हैं, किसके पास जाए? तो ये थोड़ा सा समय मिला, थोड़ा सा समय मिला, उसकी कृपा होती है। आज हम सब लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। वो स्वामी जी ने कहा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर होए। अरे धन दौलत जमीन जायदाद लड़के बच्चे कोई खास बात नहीं, सबके पास होते हैं, मगर वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो संत समागम हरि कथा परमात्मा की याद में बैठे। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा इतनी अपरंपार है। एक शब्द सत्संग का कान में पड़ जाए, जीवन तर जाता है। मगर लोग 50 साल से सुन रहे हैं सत्संग, इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। जैसे एक बार स्वामी जी एक कहानी सुनाते थे। एक सेठ जी 20 साल से सत्संगी थे, रोज सत्संग में जाते थे। एक दिन उनका लड़का जवान हो गया, कहने लगा, पिताजी आप दुकान पर बैठो,
तुम्हें तो 20 साल हो गए हैं, आज मैं जाऊंगा सत्संग। लड़का गया सत्संग, बैठ गया पीछे जाके। गुरु जी का प्रवचन चल रहा था। गुरु जी कह रहे थे, भाई सबके अंदर आत्मा है, कहो कभी राम के अंश, किसी का दिल न दुखाओ, किसी को भूखा न रखो, सबसे प्रेम करो। अब इतनी बात सुनी, सत्संग से चला आया भाई। आया दुकान पे बैठ गया, पिताजी खाने खाने चले गए, और इतनी देर में गाय आई और बोरी में आटा रखा था, खाने लगी। लड़का रोज डंडा लेके माल भगा देता था। उस दिन सत्संग में गया था, गुरुजी ने कहा था भगवान इसके अंदर भी है, किसी का दिल न दुखाओ, किसी को परेशान न करो। बैठे बैठे देख रहा। पिताजी जब खाना खा के आए तो देखा गाय बोरी में आटा खा रही है और ये बैठे बैठे देख रहा। उनके पिताजी जो 20 साल से सत्संग में जा रहे थे, उठाया डंडा और गाय के दुम मारे, गाय भाग गई। गुस्से में लड़के के बोले, लड़के से कहने लगे, अरे दिखाई नहीं पड़ता है, गाय बोरी में आटा खा रही है, दिखाई नहीं पड़ता है, हाँक नहीं सकता। लड़का बोला, पिताजी आज सत्संग में गए थे, गुरुजी ने कहा था सबके अंदर आत्मा है, किसी का दिल न दुखाओ। अब कोई 20 साल पुराना हो और तुम एक दिन सत्संग में गए हो और तुम उपदेश दो तो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो पिताजी को उपदेश दे रहा। पिताजी को गुस्सा आया, डंडा लेके दौड़े। बोले, मूर्ख, मैं देख 20 साल से सत्संग में जा रहा हूं। सत्संग सुनने की चीज है, आचरण करने की चीज नहीं है। आचरण करेगा तो घर बर्बाद कर देगा। तो वही हालत आज हमारी। 56 लाख महात्मा धर्म प्रचार कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, हर तरीके से ज्ञान बट रहा है, फिर भी असर नहीं आ रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारी कोठरिया साफ नहीं, थुकना बजाए का फायदा। मन में राम, बगल में छोरी, पहचान ही नहीं आता। बड़ा मुश्किल काम है लोगों किया। तो साहब जो है कोई बख्शा नहीं जाएगा। भगवान का एक नियम है, जैसी करनी वैसी है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी सांसें मिली हैं। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में 84 लाख योनियां बनाई और 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि है, और मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि का दर्जा दिया। गोस्वामी जी ने यही तो लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ी भाग से मनुष्य नहीं मिला। अरे घास फूस में एक तत्व की महानता है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े उनमें 2 तत्व की महानता, उड़ने वाले पक्षी 3 तत्व की महानता, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इत्यादि में 4 तत्व की महानता। मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं। आकाश तत्व प्रबल है, मनुष्य के अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। मनुष्य चाहे इन हाथों से, आंखों से, मन वचन कर्म से अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बना सकता, मनुष्य चाहे अपने जीवन को बर्बाद कर ले। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा। मनुष्य ही भक्ति कर सकता है। और भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति इसलिए करते हैं कि दोबारा 84 में ना आना पड़े। एक एक योनि में न जाने कितने वर्ष लग जाते हैं। एक बार हम नैमिषारण्य गए, नीमसार, तो वहां पर एक बरगद का पेड़ है व्यास गद्दी पर। तो वहां एक बोर्ड लगा है कि 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने यहाँ बैठ के महाभारत लिखी थी। अरे हमको देख के हैरानी हुई, 5000 साल पुराना पेड़ है। बताओ, एक वृक्ष की योनि मिल जाए तो 5000 साल लग गए, अभी पता नहीं कितने लग जाए। एक एक योनि में न जाने कितने हजारों लाखों साल बिताने पड़ते हैं, और 84 लाख योनियां भोग के हमें मनुष्य, और मनुष्य योनि केवल परमात्मा की भक्ति करती, और परमात्मा की भक्ति करने के लिए कुछ करना नहीं है, न घर छोड़ना, न परिवार, न बीवी, न बच्चे, न धन, न दौलत, न जमीन, न जायदाद, कुछ नहीं छोड़ना। खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खूब जमीन जायदाद इकट्ठा करो, खूब अपने लड़के बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, माता पिता की सेवा करते हुए, घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए
हाथ कारबल दिलिया, हाथ काम में ध्यान मालिक। ध्यान ध्यान का ही खेल है। जैसे घर में माता बहनें नहीं होती हैं, सुबह बहुत काम रहता है, बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ड्यूटी पे जाना है, बड़के को कहीं जाना, छुटक्के कहीं जाना, मगर सबका टिफिन बन जाता है, तैयार हो जाता है, और फिर भी छुटक्कर देखती रहती हैं कहीं ऐसा तो नहीं घर के बाहर निकल जाए। सारे काम करते हुए ध्यान बच्चे में रहता, कहीं बाहर नहीं निकलता। ये किसी तरह हमें सारे काम करते हुए ध्यान परमात्मा में, और परमात्मा कभी किसी का एहसान नहीं रखता। उसके लिए एक कदम बढ़ा के चलो, वो 1000 कदम चलती मिलने आता। 1 मिनट का ध्यान करो, वो 24 घंटा ध्यान करता। मैं शादी का मौका है, बहुत सुंदर एक दृष्टांत सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी की शादी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेवा, जैसे अब शादी है तो सब लोग अपनी अपनी सेवा में लगे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सेवा, अपनी ड्यूटी पत्तल उठाने में लगे। द्रौपदी की शादी में पत्तल उठा रहे थे, उंगली में कांटा चुभ गया, खून बहने लगा। अब कोई की नजर नहीं गई। देख, जब द्रौपदी सुहाग की साड़ी पहने थी और उनकी नजर गई कि भगवान की उंगली से खून बह रहा, उन्होंने परवाह नहीं की, भगवान से प्रेम करती, उनसे रहा नहीं गया, इतना बड़ा पल्लू फाड़ के उनकी उंगली में बांध दिया। कर्मों का कुछ नहीं पता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी, द्रौपदी तुमने सुहाग की परवाह नहीं करी, नई साड़ी फाड़ के मेरी उंगली में बांध दिया। बोली, भगवान आपका कष्ट नहीं देखा जाएगा, जब आपने उंगली मेरी तरफ करी तो आपका कष्ट नहीं देखा गया। अब इतने बड़े टुकड़े के बदले में कर्म किसी का भी जच सकता, राजा हो या हो रंग हो, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसीना तो कर्म प्रधान है। कर्म था, युधिष्ठिर जुए में हार गए, भरी सभा में धोती खींची जा रही, द्रौपदी कौरव के आगे हाथ जोड़ी, मेरी लाज बचाओ। कौरव खिलकारियां मार के हंस रहे, देखो परिवार एक ही, वो जीतने का जश्न मना रहे। पांडव के आगे हाथ जोड़ा, वो हार चुके थे, वो गर्दन झुका गए। द्रौपदी ने देखा भीष्म पितामह परिवार के श्रेष्ठ हैं, ये मेरी जरूर लाज बच रखेंगे, उनकी तरफ हाथ ही जोड़ा, भीष्म पितामह जी की तरफ, उन्होंने भी गर्दन झुकाई। चाह के भी द्रौपदी की मदद नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कौरों का नमक खा रखा। इसलिए कभी किसी के एहसानों के नीचे इतना मत दबो कि उसके हाँ में हाँ कर दो। नमक। अब साहब क्या हुआ, भीष्म पितामह चाह के भी उनकी मदद नहीं कर। द्रौपदी ने देखा मेरी लाज गई, कोई नहीं था। आखिरी में भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण थपक पड़ी, रो पड़ी, और भगवान श्री कृष्ण को जैसे याद किया, किलोमीटर के हिसाब से साड़ी। दुशासन थक के गिर गया। द्रौपदी कहने लगी, भगवान आप पहले आ जाते, मेरे सर से पल्लू नहीं उतर। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी तुमने अगर जैसे तुमने याद किया वैसे मैं आ गया, तुम तो पहले सबकी तरफ हाथ जोड़ रही थी, सबसे सबसे प्रार्थना कर रही थी, मुझे याद ही नहीं कर रही। जब सबने तुम्हें धोखा दे दिया तब मुझे याद किया, और मैं तो जैसे याद किया वैसे मदद करी, और तुम्हारा एहसान भी था इतना बड़ा टुकड़ा के बदले में है? तो भाइयों और बहनों, ये हमारी कमी है। हम सारा जीवन, हम खुद आपके सामने बैठा हूं आज, भैया लोग बहुत पुराने हैं, डॉक्टर साहब बहुत पुराने, हमें 45 साल हो गए सतीश भैया को, हमको आश्रम में 10 साल के थे तब आए। बहुत प्यार करा, सबसे बहुत प्यार करा। हमें ये नहीं पता था, हमें ये नहीं पता था लोगों का रास्ता क्या है। जिसका चरित्र नहीं उसका क्या रास्ता। रावण के पास सब कुछ था, राम से ज्यादा विद्वान थे, राम से बड़ी सेना थी, राम से ज्यादा धन था, सब कुछ राम से ज्यादा था, मगर राम का चरित्र था, रावण का चरित्र नहीं था। इसलिए राम ने रावण को मारा, इसीलिए कहा रामचरित मानस।
मनुष्य शरीर में आकर के चरित है। परमात्मा हरदम मनुष्य शरीर में रहा। सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट जगत प्रगट होए। 84 लाख योनि ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि के अंदर भगवान ना हो, परमात्मा ना हो, आत्मा ना हो। मगर किसी एक शरीर के अंदर प्रकट होता। कौन से शरीर के अंदर प्रकट होता? जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होता, मान, बड़ाई, ईर्ष्या नहीं होती, छल कपट नहीं होता, जो सबसे प्यार करता है, और जिसके अंदर सहन शक्ति होती है। सहन करने वाला ही संत होता है। उसका स्वभाव होता है दया करना। जैसे धूप का स्वभाव सबको धूप दे रहे, हवा का स्वभाव सबको हवा दे रहे, पानी का स्वभाव सबको पानी दे रहा, धरती का स्वभाव सब लोग रहो। ऐसे संत सतगुरु का स्वभाव मनुष्य शरीर धारण करके जब आते हैं तो उनका स्वभाव होता है सबको अपने चरण। आज स्वामी जी से जिन लोगों ने दर्शन करे, मिले, स्वामी जी ने सबको प्यार किया। किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं किया, झूठा आरोप नहीं लगाया, झूठे केस नहीं करे। एक बार एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सोचा हमारी सरकार है, हम कब्जा कर लें। उन्होंने बहुत परेशान किया। एक दिन में 12 मुकदमे लगाए, तमाम मार के ये भाग जाएंगे यार, अंदर चले आए, हम कब्जा कर लेंगे। आप मानोगे नहीं, हम लोगों ने कहा स्वामी जी आप पर इस मुकदमे पर मुकदमे लगा रहे हैं, आप भी कुछ करिए। स्वामी जी बोले, शिवनारायण, जो हमारे लिए कांटे बोएगा मैं फूल बोऊंगा। ऐसे संत। और कहने की देरी नहीं, दूसरे दिन उनसे कैबिनेट पद छिन गया, पैदल हो गए। ऐसी भगवान की लीला, तब से जीते नहीं। तो साहब ये हालत है। संत की महिमा बड़ी अपरंपार। तो ये मौका मिला है हम लोगों को, बड़े भाग्य हमारे अच्छे हैं। आज हम सब लोग बैठे हैं, मालिक की याद कर रहे हैं। ये समय लिखा जाएगा, इसका लाभ मिलेगा कभी मालिक किसी का है। कहते हैं भगवान कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सोई घड़ी सुलखणी जब साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद है। कहते हैं वही समय लिखा जाता है जो समय मालिक की याद। तो ये मौका मिला, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं ऐसे संत सदगुरु में। गुरु की महिमा बड़ी अपरम। 3 लोक 9 खंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे कर न सके गुरु करे सो। आज ध्रुव तारा के नाम से चमक रहे हैं। 5 साल की आयु में उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब भगवान विष्णु धरती पर आए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया, उनके गुरु नारद जी थे। फिर नारद जी आए तब नारद जी को प्रणाम किया। तभी कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए होता है। गुरु की महिमा बड़ी प्रमुख। गुरु कैसे गोविंद से मिला देता है? हम लोग सब कुछ जानते हैं, कैसे मिला देता है। स्वामी जी की एक छोटी सी कहानी है। कौन सी? स्वामी जी कहते थे एक कुम्हार जो था मिट्टी खोद रहा था बर्तन बनाने के लिए, और मिट्टी लेके गधे से जा रहा था। मिट्टी खोद रहा था, उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया, हीरा, हीरा पत्थर चमक रहा था। उसने सोचा पत्थर मिल गया है, बहुत सुंदर पत्थर है, क्यों ना अपने गधे से बहुत प्यार करता था, मेहनत करता था भाई, उसके गले में धागा डाल के बांध दिया। अब वो गधा मिट्टी लेके जा रहा था, आ रहा था, बाजार में से निकल रहा था, एक सोनार की नजर पड़ी। अब सोनार की नजर पड़ी, गधे के गले में हीरा, लाखों करोड़ों रुपए का। उसने कहा भैया ये तो किसका गधा? बोले मेरा गधा। बोले इसके गले में जो ये बांध रखा है ये बहुत कीमती है, जाओ बाजार में दाम लगवाओ। कुम्हार ने तुरंत तोड़ा उसे और एक सोनार के पास ले गया, भैया ये कितने किलो? कोई तो 10 लाख। दूसरे के पास ले गया 50 लाख। तीसरे के पास ले गया 1 करोड़। बोले ये तो अनमोल है। वो कुम्हार आकर सोनार के पैरों में गिर पड़ा, भैया तुमने मुझे हीरा दिया। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर परमात्मा गुरु जोड़ देता, शब्द से जोड़ देता। शब्द सुनावे सो गुरु पूरा, उन चंदन की हो जाए दूरा। जो बैठाल के शब्द से जोड़, ऐसे गुरु मिल जाते हैं। और जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं, इधर से ऐसे गुरु में जब हमारे मिल जाते हैं तो हमारे सारे काम असंभव भी संभव हो जाते हैं।
पलटू लेखा कर्म का संत देते हैं मेट, और दिल नहीं साचा अपना तासे लागे दे। इसलिए देर लगती है, हमारा दिल नहीं साचा, हमारा भरोसा नहीं बनता। और वो किसी चीज का नहीं भूखा, न किसी की जमीन का, न जायदाद का, न रुपये का, न पैसे का है। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, अगर भगवान पैसे के भूखे होते तो रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी तुरंत खरीद लेते, बहुत पैसे वाले हैं। अगर भगवान विज्ञान से मिलते होते तो अमेरिका, चाइना, जापान पकड़ लेता भगवान साइंस से। अगर भगवान डरते होते तो आतंकवादी डरा धमका के बंदूक से अपने कब्जे में कर लेते। भगवान तो आप जैसे सच्चे भक्तों के भाव के भूखे, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम ही भगवान है, सच बता रहा हूँ। आप सच अनुभव करके देखना, रिलीजन इज प्रैक्टिकल साइंस। जैसे हमारे राजेश भैया पहले शुरू शुरू में गाया था, है ये पढ़ा लिखी की बात नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ये अनुभव है, सच है। कल बारात है, तुम देखना है, जब तक जयमाला नहीं हो तब देखना कैसे तने तने लोग घूमे हैं, और जहां जयमाला हो जाएगी है, दूल्हा दुल्हन मिल जाएंगे, फीकेपन ऐसे लौटेंगे बरियाती किचन। ठीक इसी तरह जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ना कोई बैरी ना ही बेगाना। अगर बैर है तो इसका मतलब मिली नहीं है, ना कोई बैरी ना ही, और किसी चीज के नहीं भूखे, भाव के भूखे। माता सबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए। प्रेम की महिमा बड़ी अपरंपरा, सच्चे प्रेम। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, विदुर की पत्नी समझ गई मेरे घर भगवान आ गए, भाग पड़ी, होश ही नहीं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसा सीन। एक जगह सत्संग में जा रहे थे स्वामी जी, बरेली के आगे मीरगंज है, तो ये एक बहन जो है खड़ी थी, और उसके घर के बगल में स्वामी जी गए चरण डालने। अब वो 5-6 बहनें थी, अब वो एकदम, उसे पता ही नहीं था कि हमारे घर के पड़ोस में आएंगे स्वामी जी। अरे स्वामी जी गए, और वो बेचारी हाथ जोड़े खड़ी हो गई, स्वामी जी हमारा भी घर ये है, इनके घर में आए, मेरे घर में भी चरण डाल दो। उसकी कोई तैयारी नहीं थी। और जैसे स्वामी जी बैठे जाके, अब उसने, स्वामी जी ने कहा अच्छा चलो एक गिलास पानी ले आओ, घर में कुछ नहीं है तो चीनी ले आओ, बिस्कुट जरूर। अब वो पानी दे, उसे होश ही नहीं अपना, होश ही नहीं, सच बता रहा हूं मैं। वो जल्दी से गई हड़िया में से गरम गरम दूध निकाल लाई एक गिलास, और स्वामी जी के हाथ में दिया। स्वामी जी ने पकड़ा, अरे मेरा जला देगी तो हाथ, गरम गरम दूध लेके आई, मैंने पानी कहा था। उसे होश ही नहीं कि मैं दूध निकाल रही हूँ कि पानी, सच बता रहा हूँ। ऐसी प्रेम की अवस्था। तो भगवान श्री कृष्ण जब विदुर के घर गए, दरवाजा खटकाया, आवाज लगाई, विदुर पत्नी को होश ही नहीं रहा, भाग पड़ी, पैर पकड़ लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे कपड़े तो ठीक करो, तब होश आया कपड़े। घर में भागी भागी फिर रही, क्या खिलाऊं, मेरे घर भगवान आ गए। कई दिन के कच्चे लाए हुए केले थे, कोई कहता साग था, कहते हैं खिलाया। प्रेम में छिक्कल छील छील के, छिक्कल फेंक छिक्कल दे रही, खा लो, और गूदा फेंक रही। इतने में विदुर आ गए, विदुर ने देखा, फपक के विदुर देखा भगवान छिक्कल खा रहे हैं, केले का गूदा फेंक रही। विदुर बड़े जोर से फपक के रो पड़े, और कहने लगे अरे पगली क्या कर रही तू, भगवान को छिक्कल खिला रही। तब उनको होश आया मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से छील के केले का गूदा दिया, लो भगवान केले का गूदा खा लो। भगवान श्री कृष्ण ने केले का गूदा खाया, कहने लगे जो छिक्कल में स्वाद आ रहा था वो गूदे में स्वाद। ऐसी प्रेम की अवस्था, सच कह रहा हूँ। आप रिश्तेदारी में जाते हो, सत्संगियों के यहाँ जाते हो, प्रेम से कोई नमक रोटी दे देता है, पेट भर जाता है। किसी के घर जाते हो, प्रेम नहीं है, 10 तरीके की सब्जी दे दे, अच्छा नहीं लगता, अंदर उतरती नहीं है। ऐसी प्रेम की अवस्था होती है जब ऐसा सच्चा प्रेम मालिक से हो जाता है। हम कहीं भी रहें, हमारे कितने भी असंभव काम हो, कितने भी कष्ट हमारे जीवन में लिखे हो, दुख लिखे हो, कर्म खराब हो, वो रेख में मेख लगा देता है, असंभव को संभव कर देता है, असंभव को संभव कर देता है। इतनी बड़ी प्रेम की महिमा। दो बातें सुना के मैं बात को समाप्ति करूंगा, सतीश भैया आपका टाइम लेंगे। आज स्वामी जी की कृपा से बहुत मौका मिला, बहुत दिनों से हमारे शिवराज भैया ने फोन करा कि भैया सतीश भैया बाहर हैं कहीं, आप आ जाना, आश्रम से कोई भी आ जाएगा है।
तो हमने कहा ठीक है, हम तो खाली हैं ही हैं। हाँ, मगर आज मौका मिला, इनका भी प्रोग्राम कहीं लगा था, कैंसिल हो गया। जब हम दोनों लोगों को मौका मिला सब लोगों के बीच बैठ के हम मालिक की याद कर, तो हम प्रेम की बात सुना रहा। प्रेम बहुत है, ऐसा प्रेम होता है। आपको मतलब स्वामी जी, चलो हमने भगवान श्री कृष्ण नहीं देखा, राम भगवान को नहीं देखा, स्वामी जी से बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था हम बयान नहीं कर सकते। एक दिन मन में विचार आया, हम टेम्पो में बैठे थे, लखनऊ में 4 बाग थे। मन में विचार आया, स्वामी जी बहुत दिन हो गए, ना कोई चिट्ठी आई है, ना फोन आया है। जैसे मैंने कहा फोन नहीं आया, इतनी देर में हमारे में फोन बजने लगा, हाथ टू हाथ। सच बता रहा हूँ, अभी की बात बताता हूँ। हमारे मान सिंह भैया बैठे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ सब लोग आए, हम मान सिंह भैया नहीं आए। ऐसे सोच रहा था मन में, देखा जीने से चढ़ रहे हैं। तो कहते ऐसा सच्चा जब प्रेम हो जाता है, तो गुरु बसे बनारसी शिक्षा समुद्र तीर, एक पल ना बिसरे जो गुरु हो शरीर। गुरु बनारस में रहता हो और शिक्षा समुद्र पार हो, एक पल अलग नहीं रहता। बाराबंकी की घटना सुनाता हूँ। अब वो भाई हमें बहुत दिनों से कभी मिले नहीं, पहले मिल जाते थे, अब बहुत दिनों से नहीं मिले। यही फाटक था रेलवे का, स्वामी जी आजमगढ़ घोसी से सत्संग करके वापस आ रहे थे। उस भाई की बड़ी इच्छा थी कि स्वामी जी इस रोड से निकलते हैं और फाटक पर में गन्ने की मशीन लगा रखी थी, जूस निकालते थे। तो उसकी इच्छा, स्वामी जी के शिष्य थे तो उनकी इच्छा थी कभी स्वामी जी रुके, और जो गुरु अगर दिल में आ गया तो जरूर पूरा करेंगे। स्वामी जी निकल रहे थे, आजमगढ़ से संडीला तरफ जा रहे थे। फाटक पे गाड़ी रुकी, यही बाराबंकी में, अब तो पुल बन गया है। गाड़ी रुकी, मैं साथ था, मम्मी जी भी थी, स्वामी जी, दया दीदी और साहब ताऊ जी एक ड्राइवर थे। वो रुकी, स्वामी जी बोले अरे गर्मी बहुत हो रही, एक एक गिलास जूस पी लेते हैं गन्ने का। तुरंत हम गए, हमने कहा भैया, उसी दुकान पर गए, हमें क्या है, तमाम दुकानें लगी थी, मगर स्वामी जी की कृपा देखिए, उसी दुकान पर गए। हमने भैया गिलास धो लो, हमारे गुरु जी गाड़ी में बैठे हैं, 5 गिलास जूस निकाल दो गन्ने का रस। जैसे उसने धो के निकालने गन्ना लगाया मशीन, तो मशीन में देखा स्वामी जी की फोटो लगी। अरे हमने कहा भैया जो फोटो लगा रखी, यही गुरु जी बैठे हैं गाड़ी में, इन्हीं को जूस पीना है। अरे वो रो पड़ा एकदम, भैया स्वामी जी। हमने कहा गाड़ी में बैठे, जल्दी भागा, होश ही नहीं, उसके पैर ही नहीं रुक रहे हैं, रो रो के आज गुरु जी आगे मेरी मुराद पूरी हो गई। रस निकाला, रोते रोते, आंसू रुके ना उसके, रस निकाला। एक गिलास स्वामी जी ने पिया, एक एक हमने 5 लोगों ने पिया। स्वामी जी से 10 रुपया देने लगे, 2 रुपया गिलास था, 10 रुपया देने लगे, वो रुपया न ले। स्वामी जी बोले नहीं भाई, पैसा ले लो। जब उसने नहीं लिया तो उसने क्या किया, स्वामी जी ने क्या किया, 10 रुपये पर दिव्यानंद लिखा और तारीख डाली। बोले अपने बरकत जहां गुल्लक उल्लक है वहां रख लो, महाराज जी दया। तब उसने लिया। तो किस भेष में, कहां पर, कैसे मालिक मिल जाए, कुछ नहीं पता। एक दृष्टांत सुना के मैं बात समाप्त करता हूँ। कभी मालिक किस रूप में मिल जाए कुछ नहीं पता। संत नामदेव जी हुए, नामदेव, बहुत बड़े संत हुए हैं नामदेव जी। ऐसे संत हुए हैं नामदेव जी, घुमान गए, घुमान जहां बाबा जयमल सिंह के, जो हमारे गुरु स्वामी जी हैं, स्वामी जी के गुरु कृपाल सिंह, और कृपाल सिंह के गुरु बाबा सावन सिंह, और सावन सिंह के गुरु बाबा जयमल सिंह। बाबा जयमल सिंह ने इतना भजन किया कि उनकी फोटो नहीं बन पाई। जो लोग फोटो बनाते थे, खींचते थे, तो रोशनी ही आती थी और कुछ नहीं। इतना आज उन्हीं की कृपा से हम सब लोग बैठे हैं और सबके काम बन रहे हैं। भाई वो न मिलते सावन सिंह महाराज जी को, तो घुमान में गए उनके गांव में। उस गांव का घुमान नाम इसलिए पड़ा कि मंदिर की तरफ पैर करके लेट गए। पुजारी जी आए, बोले अरे कहां से आया तू, भगवान की तरफ पैर करके लेटा। तो नामदेव जी बोले मैं महाराष्ट्र से आया हूँ पैदल चल के, बहुत थक गया हूँ, जिधर भगवान न उधर मेरे पैर दो। पुजारी जी ने किसी को बुलाया, कहा इसके पैर घुमा दो। अरे जिधर जिधर नामदेव जी के उठा के पैर घुमा रहे थे, उधर उधर मंदिर घूम।
तब उस गांव का नाम घुमान पड़ा। डेरा ब्यास के पीछे है, डेरा ब्यास से 14 किलोमीटर है घुमान, वहां बाबा जयमल सिंह हुए, हमने देखा है? तो साहब ऐसे नामदेव जी की बात सुना के मैं बात समाप्त करता हूँ। 10 साल की आयु थी उनके पिताजी, भाव के ऊपर बता रहा हूँ अपना। एक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जिसका लक्ष्य और जिसका दृढ़ विश्वास है मैं उसके साथ। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए और एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ भगवान है। किसी ने कहा कौन बुझा सकता उन चिरागों को जिनकी जमानत हवाओं ने ली। आज हम लोगों को न जाने कितने लोगों ने परेशान किया, मगर फिर भी हम लोग तो साहब मालिक स्वामी जी हैं, गुरु महाराज। तो नामदेव जी से कहा उनके पिताजी ने, बेटा मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। ठाकुर जी के पुजारी थे, नहला धुला के तैयार करके भोग लगा। पिताजी चले गए व्यापार। अब साहब क्या हुआ, नामदेव जी ने नहलाया धुलाया तैयार किया और लड्डू उठाया और लड्डू का भोग लगाने लगे। अब मूर्ति कोई मिठाई तो खाती नहीं, भोग लगाने लगे। 1 घंटा हुआ ऐसे लड्डू पकड़े पकड़े, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, लड्डू कमाई ना हो, खाए ना, पूरा दिन हो गया। नामदेव जी बोले, भगवान मेरे पिताजी के हाथ से तुम खा लेते थे, मेरे हाथ से क्यों नहीं खाओगे? अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन, स्वयं ब्रह्मांड हिल गया, स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा और नामदेव जी से कहा, बेटा मैं जरूर खाऊंगा। तुरंत लड्डू खाया, भगवान ने नामदेव जी को लड्डू। जब पिताजी लौट के आए तो पिताजी से कहा नामदेव जी ने, पिताजी ठाकुर जी आए थे और खूब लड्डू खाए मेरे हाथ से और मुझे भी खिलाए। पिताजी ने सोचा कि बच्चा है, इसी ने खा लिए होंगे, झूठ बोल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। एक दिन पिताजी को ये लगा, देखें सच है कि झूठ बोलता। पिताजी झूठ मूठ कहने लगे, मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं, ठाकुर जी को भोग लगा देना। पहली बार हमें परेशानी होती है परमात्मा से जुड़ने में, पहली बार परमात्मा से जुड़ने में परेशानी होती है, समय लगता है। और जब जुड़ जाते हैं तो चाहे जहां हम यहाँ हो तुरंत याद करते, तुरंत वो आए। अब फिर तो नामदेव जी जैसे नहाला धुला तैयार किया, ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे और दोनों लोग लड्डू खाते थे, गप लड़ाते। अब उनके पिताजी उस दिन देखना चाहते थे, थोड़ी दूर गए और लौट के आ गए। जैसे लौट के आए, देखा भगवान बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं और नामदेव जी, मेरा बेटा बेटा दोनों लड्डू खाए। पिता आकर के नामदेव जी के पैर पकड़ के, अपने पुत्र के, और कहने लगा, धन्य है बेटा, ऐसा पुत्र सबको भगवान दे। आज पुत्र की वजह से मुझे भगवान के दर्शन। तो भाइयों और बहनों, कभी अपने आप को नर्वस नहीं समझना। आपके सबके साथ मालिक हैं, गुरु महाराज है, परमपिता परमात्मा है और सारे कामों बनाएंगे। सारे सारे चाहे जितनी बड़ी व्याधा हो, कष्ट हो, वो बड़े दूर करेंगे और सारे हमारे काम बनाएंगे और अंत समय वही लेने आएंगे। और कहा, हम आए संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग, हंसते हंसते चले जाएंगे। स्वयं परमात्मा लेने आएगा और फिर आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। और आखिर में गुरु महाराज से प्रार्थना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे गुरु महाराज इतनी दया करें, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब हमारा खान पीन ठीक रहेगा, चार विचार रहन सहन। और इतना दीजिए कि हमारा कुटुंब परिवार ठीक प्रकार चलता रहे। हमारे घर कोई भाई बहन भूला भटका भूखा है, मालिक घर से भूखा न जाए और हमको अपने चरणों में लगाए रखें, चरणों से अलग ना करें। कहा, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे भी ठौर। एक बार भगवान रूठ जाए गुरु के पास खाने।
और गुरु रूठ जाए तीनों लोकों में स्थान में। गुरु महाराज से ही प्रार्थना अपने चरणों में लगाए रखें और स्वामी जी से प्रार्थना है, बिटिया की शादी है, गुरु महाराज खूब दयामय बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, वो समय बड़ा ही मुबारक होता है जिस समय हमें मालिक की याद में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। संसार का इतना व्यस्त जीवन है कि मालिक की याद करने का मौका ही नहीं मिलता। कोशिश भी करें तो कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती है। बहुत से लोगों ने सोचा होगा सत्संग जाएंगे, लेकिन किसी को दुकान की चिंता है, किसी के घर में काम हो रहा है, कोई मुकदमेबाजी में फंसा है, कोई ना कोई काम आड़े आ जाता है। लेकिन मेरे स्वामी जी महाराज ने एक बात कही है कि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ये परमात्मा की विशेष कृपा होती है जब किसी जीव को संत सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। आज हम सब भाई बहनों को भले ही शादी के अवसर का बहाना हो, और स्वामी जी महाराज ने कहा किसी भी बहाने से अगर सत्संग मिलता है तो मुबारक है। तो आज शादी के बहाने से हमें सत्संग में बैठने का अवसर मिल रहा है, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के चरणों में बैठने का अवसर मिल रहा है। तो सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, घर वालों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवसर है और ये वो अवसर है जो दुनिया के मिलन का अवसर है, और इसी तरह आध्यात्मिकता में मिलन का अवसर होता है। अभी वही बात भाई राजेश जी ने कही, वही बात भाई सिमरन जी ने कही कि दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। तो सारा ताम झाम किस लिए हो रहा है कि घर में बारात आएगी, बिटिया की शादी होगी और वो अपने दूल्हे के साथ अपनी ससुराल चली जाएगी, एक नए घर को आबाद करेगी। एक सत्संगी बिटिया जाएगी, जहां भी जाएगी उन घर वालों के बड़े भाग्य होंगे कि जिस घर में कोई सत्संग का एक जीव भी चला जाता है, सत्संगी चला जाता है, वो घर पावन हो जाता है। जैसे अंधेरा हो, एक दीपक जल जाए और वो दीपक जहां जहां भी जाएगा वहीं रोशन करेगा, चाहे वो भी चला जाए। तो कहा ये तो दुनियावी हिसाब से है कि दूल्हा दुल्हन जब मिलेंगे, तो बात भी सही है। आपने देखा भी है कि जब जयमाल हो गया, भोजन हो गया, तो लोग भागने की फिराक में रहते हैं। जो वहां रहते भी हैं, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, होश ही नहीं रहता। तो फीकी बारात का मतलब यही है कि जब आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो उसे संसार की सारी चीजें फीकी लगने लगती। फिर संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उसकी लगन, उसका प्रेम सदगुरु की कृपा से उस परमपिता परमात्मा से हो जाता है। ये काम सदगुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। परमात्मा की जो भक्ति की बात
जीव करते हैं। जब जो महात्माओं ने बोला है, कबीर साहब ने उसके लिए कहा, कबीर साहब जी ने कहा, कबीर गुरु की भक्ति कर। देखिए, बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम तो राम की भक्ति करते हैं, हम तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, या हम अन्य किसी और देवी देवता की भक्ति करते हैं। मनाई किसी बात की नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विखियार सोच, और बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। पहली बात, ये मानव तन बार बार नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला। लेकिन ये मिला किस लिए था? मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा की भक्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। और ये अवसर इस मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे शरीर में संभव नहीं, चाहे देवताओं का भी शरीर क्यों ना मिल जाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कोई अगर स्वर्ग को पाना चाहता है उसे स्वर्ग मिलता है, लेकिन जिस समय देवत्व को पाना चाहता है वह देवत्व योनि में जाता है, लेकिन जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, फिर उस आत्मा को स्वर्ग से 84 लाख योनियों में जीवन व्यतीत करने के लिए संसार में आना पड़ता है। तो ये पुण्य कर्म से हमें स्वर्ग मिलता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलती है? जब किसी संत सदगुरु का सानिध्य मिलता है। बिना गुरु की कृपा से लाख तीर्थ कर लीजिएगा, लाख कोई व्रत कर ले, यज्ञ होम नियम कर ले, यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा है और हमारे महापुरुषों ने फरमाया है। वो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, गुरु बिन भव निध तरे ना कोई। अब देखिए कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी फरमा रहे हैं कि गुरु बिन भव निध तरे ना कोई। कोई का मतलब XYZ। और एक कंडीशन भी बताई है गोस्वामी जी ने कि जेव विरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा, विरंच मैंने ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए, गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता। अब सवाल यह पैदा होता है, हमने तो गुरु किया नहीं, पूरा जीवन बीत गया, तो हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्योंकि आप रामायण को पढ़ते हैं, या तो फिर रामायण झूठ बोल रही है तो उसे पढ़ना छोड़ दो, अगर सच बोल रही है तो उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। वो स्वामी जी ने कहा, बिना गुरु के मुक्ति नहीं और बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं। परमात्मा का ज्ञान जब तक कोई पूर्ण संत सदगुरु मिलता है, तब तक किसी परमात्मा की भक्ति का तमीज ही नहीं आती। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ही फरमाया है, प्रथम भक्ति कर संतन संगा। अगर भक्ति की शुरुआत करनी है तो हमें संत का साथ करना होगा, संत के सानिध्य को प्राप्त करना होगा। जब तक उसका सानिध्य, उसकी कृपा नहीं होगी, हम परम पिता परमात्मा का न दर्शन कर सकते हैं, न भक्ति कर सकते हैं। और ये निश्चित है कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती तो मीराबाई का नाम तो हम सब ने सुना है। भाई राजेश जी मीराबाई का तो शब्द पढ़ रहे थे, मीराबाई के शब्द को भाई राजेश जी ने पढ़ा। मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासना करती थी, आप सब जानते हैं, यहीं तक तो सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की उपासना करती थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के ही फेरे लिए थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान कृष्ण को मिलने के बाद, भगवान कृष्ण से प्रेम करने के बाद, भगवान कृष्ण से बात करने के बाद मीरा ने एक दोहा कहा है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मैं मीराबाई की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं मीराबाई के बारे में, और मीराबाई के बारे में अधूरा ज्ञान रखते हैं। वो सिर्फ भगवान कृष्ण तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन मीराबाई ने कहा, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। किसी ने मीराबाई से पूछा, मीरा तुम्हें किस बात का दर्द है? तो मीरा ने कहा, कासू पीर कहूं तन केरी फिर नहीं भरमो खानी। मुझे किसी रोग का दर्द नहीं है,
कहते मेरे तन की एक पीड़ा है कि मैं दोबारा संसार में नहीं आना चाहती। मुझे संसार में आने का, मैं मां के गर्भ में उल्टा 9 महीने नहीं लटकना चाहती। कहते मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है। तो लोगों ने कहा फिर भगवान कृष्ण से क्यों नहीं पूछती? भाई जिनकी भक्ति करती हो, जिनसे प्रेम है तुम्हारा, उनसे ही क्यों नहीं पूछती? तो मीराबाई के समझ में आया, वो तो ध्यान पर बैठी, तो ये प्रभु का दीदार होता है, तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप भी मिल गए, ये मन अशांत क्यों है, इस मन में शांति क्यों नहीं है? और एक सवाल बार बार मेरे अंदर उपजता है कि आप मिल गए तो क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? तब भगवान कृष्ण का, देखो मीरा, मैं तुम्हें दुनिया की सारी चीज दे सकता हूं, लेकिन मुक्ति ही नहीं दे सकता। कहने लगे ऐसा क्यों प्रभु? कहने लगे ये इसका ठेकेदार कोई दूसरा है। ठेकेदार का मतलब इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की, हमारी नहीं है। कहने किसकी है? कहते इसके लिए तो तुम्हें किसी संत सदगुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, संत सदगुरु का कृपा पात्र बनना पड़ेगा। तब मीरा कहां गई? तब मीरा खोजते खोजते संत रविदास जी के पास गई, जिनकी कुछ दिन पहले जयंती थी ना। रविदास जी की 5-6 दिन पहले तो जयंती थी। रविदास का मतलब जानते हैं क्या है? रवि मैंने सूर्य, दास मैंने सेवक। ये रवि भी जिसकी सेवा करता है उसका नाम है रविदास। रवि भी जिसका दास है, रवि भी यानी सूर्य भी जिसका दास है उसका नाम है रविदास। क्योंकि संत अंदर, रवि मैंने होता है परमात्मा, और परमात्मा भी संत का सेवक बनकर के काम करता है। कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, अपने अनुभव के अनुसार कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्यों फिरता है? गिलाओ तुम्हारा कोई काम हो तो मैं कर दूं। संत का काम वो परमात्मा स्वयं आकर के करता है। धन्ना जाट का हल जोता कि नहीं जोता? धन्ना जाट का हल क्यों जोता था? ऐसे अनेक महापुरुषों के काम वो परमपिता परमात्मा करता है। एक छोटी सी घटना याद आ गई। एक व्यक्ति था सेना, और काम था उसका नाई का, यानी दाढ़ी बनाने का। बहुत बड़ा गुरु भक्त, बहुत बड़ा मालिक का सेवक। अक्सर राजा की दाढ़ी बनाने की उसको सेवा लगी थी, रोज जाता था। एक दिन अचानक उसके घर में आप जैसे सत्संगी भाई आ गए। तो वो तैयार था जाने को दाढ़ी बनाने के लिए, अब गुरु भाई आ गए। अब वो गुरु भाइयों को देख करके अपना राजा की दाढ़ी बनाने का काम ही भूल गया, उनकी सेवा में लग गया। न जाने कब समय बीत गया, राजा की दाढ़ी बनाने का समय व्यतीत हो गया। और वो सेवा जब उनकी कर रहा था, थोड़ी देर के बाद गुरु भाई गए, उसे होश आया, अरे भी तो राजा की दाढ़ी बनाने जाना था। वो भागा भागा गया। द्वारपाल से द्वारपाल कहने लगा, सेना क्या हुआ? फिर दोबारा चले आए। कह रहे पागल हो, मैं तो अभी आया ही नहीं हूं। अंदर बैठा जाता, फिर दूसरा द्वारपाल मिला, कहते क्या हो गया भाई, अभी तो गए फिर आ गए। कहने लगे मैं आया ही कहां हूं। और जब सामने बैठता राजा को देखता है कि बादशाह बैठा हुआ है सिंहासन पर और दाढ़ी बनी हुई। अरे कहने लगे आज तो किसी दूसरे ने इस काम को कर दिया, आज तो मुझे जरूर सजा मिलेगी। पहुंचा बादशाह के पास, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बादशाह सलामत, मुझसे बड़ी गुस्ताखी हो गई जो मैं आज आपकी दाढ़ी बनाने नहीं आ सका। राजा कहता सेना तेरा दिमाग ठिकाने है क्या? तेरा दिमाग सही नहीं? कहते क्या हुआ हजूर? अरे कहने लगे कि आज तो दाढ़ी बनाने का असली मजा ही आया। चले क्या मतलब? अरे जब तुम आए थे तो तुमने मेरी दाढ़ी बनाई, मेरी तुमसे बात हुई, लेकिन आज विशेष बात यह हो रही थी कि जब तुम मुझे छूता था तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता था, मुझे इतना आनंद आता था, पता नहीं क्या चीज तू मुझे दे रहा है। मेरी दाढ़ी ही नहीं बना रहा, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। जब ये बात बादशाह ने उससे कही तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और आंसू गिरते गिरते वो कहने लगा, हुजूर आज मैं नहीं आया था, आज मेरा मालिक आया था, आज मेरा सदगुरु आया था जिसने मेरी लाज रखी, जिसने मुझे बचाया है कि आपके कोप का मैं भाजन ना बन जाऊं। आपके कोप का भाजन बनने से उन्होंने मुझे बचा लिया। बादशाह गद्दी से उतरा और नीचे उतर के सेना नायक को अपने गले से लगा लिया।
अरे सेना, तेरा काम तेरा सद्गुरु स्वयं करता है, इतना बड़े भक्त हो, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आज से मैं तुम्हें अपने दरबार का एक ओहदेदार बनाता हूं। आज से तुम दाढ़ी मेरी मत बनाना, लेकिन मेरे दरबार की शोभा बढ़ाना। इसकी है गुरु की कृपा। ये परमात्मा उसका काम करता, पीछे पीछे हरि फिरे और कहत कबीर कबीर, लाओ तुम्हारा कोई काम हो तो मैं कर दूं। कहते यही काम सतगुरु भी करता है। गुरु शिष्य के काम बनाता है, गुरु शिष्य को बंधनों से निकालता है। वही मीराबाई जब रविदास जी के पास गई तो रविदास जी ने मीराबाई को क्या दिया था? क्या दिया था मीराबाई को, याद है आपको? याद है? क्यों नहीं है हमको? क्योंकि हम मीराबाई के नाम को तो जानते हैं लेकिन उसके काम को नहीं जानते। मीराबाई आज कैसे भक्त हो गई, मीराबाई आज कैसे इतनी प्रसिद्ध हो गई? कहते उसी को मीराबाई ने वो दिया जो स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को दिया और हमको दिया। और वो क्या था? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपाय पुनायो, पायो जी मैंने कर कृपाय पुनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्चे नहीं वाको चोर ना लूटे, खर्चे नहीं वाको चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर करे आयो, पायो जी मैंने भव सागर करे आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कितनी सुंदर बात मीराबाई ने लोगों के सामने रखी। उसके बाद भी खाली गीत छोड़ करके हम गाने के अलावा कुछ करते ही नहीं। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, मुझे नाम का रतन मिल गया। अरे मीराबाई को कोई कमी थी क्या संसार में? वो तो महारानी थी, छत्राणी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मन परेशान क्यों? दुनिया के सारे रतन उसके कोष में रहे होंगे, लेकिन जब संत रविदास ने नाम दिया कहते अब असली रतन मिला। नाम रतन कि मुझे उस सदगुरु ने नाम का रत्न दिया है, और उसके लिए कहा वस्तु अमोलक कि उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोई नाम की कीमत लगा ले, प्रभु की कीमत लगा ले, क्योंकि आज संसार यही तो हो रहा है। जब कोई भागवत पाठ करने आते, बुरा कोई ना लगे किसी को, लेकिन बात बता रहा हूं, बड़े बड़े महात्मा इस काम को कर रहे हैं। मैंने देखा लोग सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर सेवा उगाही करते हैं, लोगों पर चंदा लगा देते हैं। और आपने देखा होगा जब लोग आते हैं भागवत करने या रामायण करने, पहले ही बिक जाते हैं, पहले ही बिक जाते हैं। अरे जो बिकावा होगा तो वो क्या बेचेगा, फिर वो क्या देगा? बात होती है कि रामायण हमारे यहाँ भागवत होनी है, कहते 20,000 रुपए लेंगे, ठेका लेते हैं, ठेका भक्ति करने का ठेका।
जैसे आपने देखा हो ना, बड़े वहां चौराहे पर, नाके पर मिस्त्री बिकते हैं ना, कितना लोग है, 300, कोई 400, कोई 500। इसी तरह भक्ति के नाम पर कोई 50,000 ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 1 लाख, तब जाकर के सत्संग सुनाते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मेरे स्वामी जी महाराज ने आज तक इस रीत को नहीं चलाया। उन्होंने कहा संगत जो सेवा देती है वो भी सेवा में लगा देते हैं, और लोग ठेकेदारी चला रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसके बाद बैठ करके भागवत का पाठ करते हैं। लेकिन नहीं, संतों के अंदर ये काम नहीं होता। वो मीराबाई कहती वस्तु अमोलक, अरे जो मेरे गुरु ने मुझे वस्तु दी है बड़ी अमोलक है, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। मैं अपने सदगुरु हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की घटना आपके सामने रखता हूं, जो हमारे स्वामी जी महाराज ने फरमाई है। एक बार हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग हो रहा था विदेश में, वहां पर टाक बोली जाती है, टाक। सत्संग हुआ, उन्होंने मेडिटेशन की बात कही, नाम की बात कही। जब सत्संग के बाद बात कही तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर मास्टर, वहां पर गुरु को मास्टर बोला जाता है, कि मास्टर जो आपने मेडिटेशन की बात कही है, जो आपने इस दीक्षा की बात कही है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? कहते बिल्कुल। कहते मैं अभी आपसे वो पाना चाहता हूं, और मैं 80 पानी के जहाज का मालिक हूं, मेरे पास 80 पानी के जहाज हैं, आप मुझे वो दे दें और मैं 80 पानी के जहाज आज ही आपके नाम करता हूं। तो हुजूर कृपाल सिंह महाराज ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटा, कहते जो जैसे भैया ने अभी आपके सामने बात कही, जैसे परमात्मा ने धूप मुफ्त दी है, क्या इसका किराया किसी से लिया? जब हवा चलती है तो क्या उस हवा का किराया किसी से लिया? जिस धरती पर हम चलते हैं तो क्या कभी उसका किराया उन्होंने कभी किसी से लिया? कहते जैसे परमात्मा ने धूप मुफ्त दी है, हवा मुफ्त दी है और ये धरती मुफ्त दी है, कहते ठीक इसी तरह उसने अपने पास आने का तरीका भी मुफ्त दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो कहने लगे फिर? कहते कल आना। कल वो आया, पल्ला पसार के कहता है कि मुझे वो दौलत बख्श दो, बैठाया, नाम दिया और उसे अनुभव हुआ। लेकिन उसने ये नहीं कहा, फिर हुजूर ने ये नहीं लिया कि 80 पानी की जहाज तुमने वादा किया था मुझे दे दो। संत हमारी दौलत का भूखा नहीं होता। कहा है वो नहीं भूखा तेरे धन का, उस पर धन है नाम रतन का। उन पे तो नाम का वो रतन है, जिसको दे देते हैं उसको मालो माल कर देते हैं। जो खुद को दूसरे को मालो माल कर रहा है उसको हम दे करके क्या मालो माल करेंगे? उसको दे करके हम क्या सेठ बनाएंगे? वो तो दूसरे को खुद ही मालो माल कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है, मीराबाई कहती वस्तु अमोलक, कि जो वस्तु रविदास जी ने मुझे दी है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। पूरा संसार तोल दो तो भी कम पड़ जाएगा। और आगे कहते हैं कृपा कर अपनायो, की बहुत बड़ी बात करी है कि मेरे गुरु ने नाम दे करके मुझे अपने चरणों में लगा लिया, मुझे अपना लिया। और फिर क्या कहते हैं? मीराबाई कहती हैं खर्चे नहीं चोर नहीं लूटे। वो ऐसी दौलत है खर्चे में तो आती नहीं है, और चोर भी उसको लूट नहीं सकता। दुनिया की दौलत का डर है कि चोर ना चुरा ले, लेकिन उस परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति का डर नहीं है, चोर नहीं चुरा सकता। खर्चे नहीं चोर नहीं लूटे। और आगे का दिन दिन बढ़ते सब आयो, जितना याद करते हैं उतना बढ़ती है, जितना याद करें उतना बढ़ती है। और आगे क्या कहा लास्ट में, कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कि सत्य की जो नाव है, सत्य की जो नाव है, सत्य मैंने परमात्मा के पास ले जाने वाली जो नाव है, उसका खेवटिया सतगुरु होता है। वो किसी के सहारे नहीं छोड़ता, क्योंकि कहा भी है सत्य नाम की नैया लेकर, हरे सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। बैठो मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार,
बैठो मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। बैठो मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। बैठो मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। कहते सत्य नाम की नैया है मेरे पास, जो भी बैठ गया कहते भाव से पार कर दिया, भाव से पार हो जाता। वही मीराबाई कहती है कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आए, कि गुरु भव सागर से पार कर देता है। तो कहा यही नाम है, और नाम जिसे मिल जाता है वो किससे मिलता है? वो गुरु से मिलता है। इसलिए मीराबाई को रविदास जी के पास जाना पड़ा। भगवान राम को भी, भगवान कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा। राम कृष्ण से को बड़ो किन भी तो गुरु कीन, और तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। भगवान राम के विषय में आप जानते होंगे। भगवान राम जब छोटे थे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में थे, सब भाई थे। तो भगवान राम का एक नियम था कि गुरु से पहले उठ जाते थे, और बाद में जब गुरु सोते थे उनके पैर दबाया करते थे, गुरु की सेवा किया करते थे। और उसके बाद जब गुरु स्वयं निद्रा में चले जाते थे, सो जाते थे, तो फिर भगवान श्री राम सोया करते थे। उन्होंने सेवा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने रखा, अपने गुरु की सेवा का महत्वपूर्ण विषय रखा। और एक बार जब रावण को मार करके राम अयोध्या आए, तो लोगों ने उनसे कहा, हे प्रभु आपने बड़ी दया करी, इतने बड़े राक्षस का वध कर दिया, आपने बड़ी दया करी, इतने बड़े राक्षस का वध कर दिया। इधर बैठ जाओ सब लोग, थोड़ा आगे आ जाओ, वो पीछे वालों को रहने दो, माइक वो चल रहा है वीडियो, इधर आ जाओ। तो कहा उन्होंने कि आपने बड़ी दया करी हमारे ऊपर। तो भगवान श्री राम कहने लगे ये भाई मेरे बस की बात नहीं थी। रामायण में दिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, है मेरे बस की बात नहीं थी। कहते प्रभु कैसी बात किया? तो रावण को तो आपने ही मारा है। तो उन्होंने कहा मारा गया मेरे द्वारा जरूर, लेकिन मेरे ऊपर तो किसी की कृपा थी। अब सब लोग असमंजस में हो गए, कहते प्रभु सब पर कृपा करते हैं और इन पर भी कोई कृपा करता है। तब प्रभु श्री राम ने कहा, लोग कहने लगे प्रभु आप पर कौन कृपा करता है? तब प्रभु श्री राम ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और जिनकी कृपा तनुज रण मारे। कि मेरे और मेरे कुल के जो गुरु हैं वो गुरु वशिष्ठ हैं, जिनकी कृपा से मैंने रण में राक्षसों का वध किया। मेरे बस की बात नहीं थी अगर मेरा गुरु ना होता। आपको याद है जब धनुष तोड़ने के लिए उठे तो मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, पहले आज्ञा ली, पहले गुरु की कृपा ली, तब जाकर के धनुष को तोड़ा। और हम कहते हैं कि हमें बिना गुरु के मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल झूठ और गलत। कोई अगर ये कहता है कि आपको गंगा में नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, वो भी गलत। कोई कहता है कि तीर्थ व्रत करने से मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल झूठ। अगर ये झूठ नहीं तो मैंने फिर दोबारा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, गोस्वामी जी ने क्यों कहा कि गुरु बिना भवनिध तरे न कोई, जेव विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाना, लेकिन बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो गुरु की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गुरु वो शक्ति देता है, वो ताकत देता है जो हमें परमात्मा से मिलाती है। वो एक डोर देता है, उस डोर से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, वही नाम की डोर है। अरे भाई जो पूजा पाठ करना बुरा नहीं है, पूजा पाठ तो ऐसी है जैसे कोई किसान अपने खेत में से फसल की तैयारी करता है, वो अपने खेत को जोतता है, उसमें से खरपतवार निकालता है, उसकी मेड़ बांधता है, उसमें पानी लगाता है और उसमें खाद लगाता है, और इतना सब सुंदर बनाने के बाद खेत को सुंदर बना के घर जाकर के बैठ जाए कि अब तो मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। वो घर साल भर बैठा रहे, खरपतवार तो पैदा होगी लेकिन फसल नहीं पैदा होगी,
क्यों नहीं होगी भाई? मैंने तो बहुत सुंदर खेत बनाया है, खरपतवार भी सब निकाल दी, जुताई भी कर दी, पानी भी लगा दिया, सब काम कर दिया, खाद भी लगा दी। अरे भाई इतना करने के बाद बीज तो बोया ही नहीं तो कैसे फसल होगी? वही बीज तो नाम है, वही बीज तो नाम है जो आध्यात्मिक फसल को उगाने का काम करता है। और वो किससे मिलता है? सदगुरु से मिलती है। वो नाम हमें संसार में कहीं नहीं मिलेगी, वो नाम कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ गुरु के पास मिलेगा। पलटू साहब ने कहा 7 पुरी हम देखिया और देखे चारों धाम, और पलटू नाहक पचमुए और संतन में है नाम। वो संतों के पास नाम है। और गोस्वामी जी ने भी अगर राम की भक्ति करिए किसी मंदिर में जाके नहीं करी। हो सकता है यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हों, रामचरितमानस के मर्मज्ञ बैठे हों, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं जरा राम का वो मंदिर बताओ जहां पर गोस्वामी जी ने उनका दर्शन किया हो। मैंने तो कई महात्माओं से पूछा, कोई बता ही नहीं सकता, ना किसी ने बताया कि राम कौन से मंदिर में जाकर के गोस्वामी जी को मिले। क्योंकि जब अयोध्या में तो उनका जन्म हुआ, वो तो सही बात है, लेकिन राम उनको कहां मिले ये तो पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं पता। वो खुद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसका वर्णन लिखा है, कहते राम मुझे कहां मिले, किसकी कृपा से मिले। तो एक उसमें दोहा आता है रामचरितमानस में, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति। और सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती कि जब मैंने अपने श्री गुरु श्री नरहरि दास जी का ध्यान किया, उनका सुमरन किया, उनका ध्यान किया। ध्यान अभी भैया बता रहे थे ध्यान के बारे में, ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी बहुत से बहनें यहां पर बैठी हैं, बहुत से बहन बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं। भाई सत्संगी जो गुरु स्वामी महाराज से लगे, अन्य किसी से लगे, कहते उन्हें तो पता है, लेकिन बहुत से भाई बैठे हैं, रोज करते हैं अपने घर में, हाथ में घंटी बजाते हैं और दीपक लेकर आरती करते हैं कि नहीं करते? कौन सी आरती करते हैं? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हर। अब इतनी बात है तो बहुत लंबी आरती सुना होगा आप, लेकिन इसमें कहा जगत ईश। अनुराग सागर में कबीर साहब ने लिखा है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, आनंद मजे मजे में सृष्टि की रचना कर दी। जैसे ना छोटे बच्चे जो खेल खेल में घर बनाते हैं, दूल्हा बनाते हैं, दुल्हन बनाते हैं, देखा ना आपने बचपन में करते हैं, ऐसी परमात्मा ने सृष्टि बना दी। अब सृष्टि बना दी, अब उसके ठेकेदार भी बन गए, निरंजन इसका ठेकेदार बन गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को इसका जिम्मा सौंप दिया। ये तो विषय बहुत लंबा है, लेकिन उसने एक बात कही, जगत ईश, यानी परमात्मा की वंदना जो करता है, जो उसका हो जाता है, उसके संकट क्षण में ही खत्म हो जाते हैं। फिर संकट कोई रहता नहीं। क्यों? जब वो मिल गया तो संकट खत्म, फिर तो उसकी सेवा परमात्मा खुद करता है, जो मैंने भी आपको बताया। लेकिन इसमें जो बात कही है वो मुद्दा कि जो ध्यावे सो फल पावे। तो आपसे पूछता हूं, कौन कौन ध्याता है? एक भी नहीं ध्याता, सारे गाते हैं। ये तो आरती में लिखा नहीं जो गावे सो फल पावे, लिखा है क्या? उसमें किसी देवी देवता का नाम है? कोई बता सकता है? न राम का, न कृष्ण का, न ब्रह्मा, न शंकर, न देवी, न दुर्गा, किसी का नाम नहीं है। नहीं है ना? उसमें कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। उसमें जो कहा था तुम हो एक अगोचर, कि तुम ही ऐसे हो जो अगोचर हो और सबके प्राण के पति, सबके अंदर आप ही समाये हुए हो, सबके प्राणपति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहो कबीर में राम की अंश।
हम सबके अंदर वो समाया हुआ है, सबके अंदर बैठा है। कबीर साहब ने कहा सब घट मेरो साइया, सोनी सेजना कोय, बलिहारी वह घट की जा घट प्रगट होए। इसमें किसी देवी देवता का नाम तो नहीं है, लेकिन दो नाम है, एक है पार ब्रह्म परमेश्वर और दूसरा नाम है संतन की सेवा। कि तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो, मिलोगे क्या जब संतों की सेवा होगी, उससे पहले आप मिल ही नहीं सकते। जब तक संत की सेवा नहीं कोई करता, परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की सेवा, ये गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने तो अपने गुरु श्री नर हरिदास जी की जब भक्ति की सेवा की, तो उनकी सेवा करने से मेरे अंदर का अंधेरा दूर हो गया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कि जो मेरा गुरु है, जिसकी मैं वंदना करता हूं, वो कृपा का समुद्र है, नर के रूप में हरि है, और महामोह, जिसकी वजह से 84 का बार बार भगवान कृष्ण का हे अर्जुन, मोह ही बंधन का कारण है। जहां आशा तहां वासा, कभी कुत्ता बन गए, कभी स्वर बन गए, कभी बैल बन गए, गधा बन गए, पक्षी बन गए, कीड़े पतंगे बन गए, आवागमन समाप्त नहीं हो रहा। लेकिन कहा जब कोई गुरु मिल जाता है, उसकी कृपा हो जाती है, वो मोह भी खत्म हो जाता है, तम यानी अंधकार भी खत्म हो जाता है। रवि कर निकर, रवि मैंने सूर्य, रवि जैसा प्रकाश अंतर में आ जाता है। लेकिन कब? जासु वचन, जब हम गुरु के वचनों का पालन करते हैं तब। तो वही कहा, गुरु की कृपा से मेरे अंदर का अंधेरा दूर हो गया। और क्या हुआ? दिव्य दृष्टि, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। मेरे अंदर वो दिव्य दृष्टि ही है, मेरे अंदर। अब वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहां राम का दर्शन गोस्वामी जी को हुआ? उन्होंने कहा मेरे अंदर का अंधेरा दूर हो गया, मैं ध्यान पर बैठा, मेरे अंदर जब दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई, तो उन्होंने कहा सूझई राम, मुझे राम जी का दर्शन हुआ, सूझ मैंने दिखना। तब अंतर में मुझे राम जी का दर्शन हुआ। और जब दर्शन हुआ, जब उन्होंने आंख खोली, जब अंतर की आंख खुल गई, कौन सी आंख? सिंगल आई, थर्ड आई, शिवनेत्र। घूंघट का पट खोल ले तो है पीर मिलेंगे, जहां तिलक और बिंदी लगाते हैं। ये तिलक लगाना कोई फैशन थोड़ा ही है। तिलक लगाने का मतलब है, यहाँ वो आज्ञा चक्र है, सिंगल आई, थर्ड आई, शिवनेत्र है, जहां पर ध्यान करके आत्मा अंदर जाती है। हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं। आपके शरीर में कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। और उन 10 दरवाजों में 9 खुले और 1 बंद है। कौन कौन से 9 खुले? 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, हो गए 7। जहां से मलमूत्र का त्याग करते हैं 2, ये हो गए 9। अब ये 9 तो खुले हुए हैं, इनसे सारा काम बाहर को होता है, बोलना, सूंघना, देखना सब बाहर को ही हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान पर बैठ जाता है, तो धीरे धीरे रोम रोम से सिमट कर चेतनता यहां हो जाती है। और उसके बाद उसका एक वो दरवाजा है, जो 10वां दरवाजा है, वो खुल जाता है। वो वही है सिंगल आई, थर्ड आई, शिवनेत्र। इसी को मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है अपने गोरखनाथ, कि जहां पर आज योगी आदित्यनाथ जी मठ पर बैठे हैं, वहां पर मच्छिंद्र नाथ जी हुए हैं, गोरखनाथ जी के गुरु। उन्होंने इसी बात को दर्शाया है। अरे बंगला अजब बना दरवेश जामे, नारायण परवेश। बंगला अजब बना दरवेश जामे, नारायण परवेश। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। इस बंगले में बीच पवन का खंभा, आवत जावत कोई नहीं दिखे, ये बड़ा चंभर बंगला अजब बना परवेश जामे, नारायण परवेश। बंगला अजब बना परवेश जामे, नारायण परवेश। कहे मच्छिंद्र सुन भाई गोरख, जो ये बंगला जावे। कहे
बचंदर सुन भाई गोरख जो ये बंगला जावे, इस बंगले का जावन हारा बहुरी जन्म नहीं आवे। बंगला जब बना दरवेश जावे, नारायण परवेश बंगला जब बना दरवेश जावे, नारायण परवेश। इस शरीर को बंगला कहा है, किसी ने नगरी कहा है, तो कहा ये जो देह है यही मनुष्य देह, यही सर्वोच्च योनि है। कुरान में कहा अशरफुल मखलूकात, सृष्टि की सरताज योनि। कहा इसके अंदर परमात्मा मौजूद है। 10 दरवाजे हैं, क्योंकि सब घट मेरो साइया, परमात्मा सबके अंदर बैठा है। तो इस बंगले में बैठा है वो परमात्मा। अब पाएंगे जब अंदर जाएंगे, बाहर नहीं मिलने वाला। बाहर किसी को आज तक नहीं मिला। बाहर कब मिला? जब गोस्वामी जी की आंख खुली और आंख खुल के कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुगे, कि अब मैं उससे, जब मेरे अंदर की आंख खुल गई, अंदर बैठा मैंने परमात्मा देख लिया, तो मुझे अब संसार के हर कोने में वही नजर आता है, सबके अंदर वही नजर आता है। किससे ईर्ष्या करूं, किससे दुश्मनी करूं, सबके अंदर तो मेरा राम बैठा है। गारे हीरा में मोहम्मद साहब ने 12 साल तक खुदा की इबादत करी। जब मक्का मदीना बना हुआ है ना, वहां एक पहाड़ी है, गारे हीरा बना हुआ है, वहां पर मोहम्मद साहब ने 12 साल तक खुदा की इबादत करी। और जब बाहर निकल के आए तो कहते हैं रब्बुल आलमीन, कि रब तो सारे आलम में है। उन्होंने ये नहीं कहा रब्बुल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों में रब है, कहते वो तो सभी के अंदर बैठा है। अच्छा उसे रब कह लो, राम कह लो, बात एक है, कहने के तरीके अनेक, नीर एक है, बहने के तरीके अनेक। तो उसी को मच्छंदनाथ जी कहते हैं 10 दरवाजे हैं भाई। तो 9 ये है, 10वां ये है जहां तिलक बिंदी लगाते हैं। ये ध्यान करके व्यक्ति अंदर चला जाता है। और बीच पवन का खंभा, जो सांस सबकी चल रही ना, सबकी सांस चल रही, किसकी नहीं चलती? वो टाटा फिश, और सबकी सांस चल रही है। किसी को पता चल रहा है कौन कितनी लंबी सांस ले रहा है? सबकी सांस चल रही है। आवत जावत कोई नहीं दिखे, यह है बड़ा चंबा, परमात्मा की कुदरत देखो। तो उन्होंने कहा जो इस कहे मचंदर सुन भाई गोरख जो ये बंगला जावे, और इस बंगले का जावन हारा बहुरी जन्म नहीं आवे। जो अंदर जाके परमात्मा को देख लेता है, फिर उसे दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। वही कहा जो ध्यावे सो फल पावे। जो ध्यान लेता है उसे 3 फल मिलते हैं। पहले मन के विकार खत्म हो जाते हैं, और अंदर बैठा परमपिता परमात्मा दिखने लगा। हम समझते इस घर में सुख होगा, सुख संपत्ति घर आवे। घर में तो कभी सुख है ही नहीं किसी को। असली सुख तो इस संसार में, इस मनुष्य शरीर में है। जिसको अंदर सुख मिल गया, समझो उसको सब जगह सुख मिल गया। जब तक संतुष्टि नहीं, शांति नहीं, तो बाहर कहां सुख है? तो कहा इस घर की बात कही है, इस घर में जिसे अंदर परमात्मा दिख गया, सुख परमात्मा का मिलना सबसे बड़ा सुख का कारण है। और आगे एक बात और कही है कि दुख कष्ट मिटे तन का। ये कैंसर या और बीमारी नहीं है, सर का दर्द, कमर का दर्द नहीं है, पैर का दर्द नहीं है, कि जब वो व्यक्ति अंत समय शरीर त्यागता है, फिर उसे किसी तन में नहीं आना पड़ता। तन मैंने ये जितने पशु पक्षी कीड़े पतंगे, तन मैंने होता शरीर। तो फिर उसे किसी भी तन में नहीं आना पड़ता। कष्ट मिटे तन का, कि 84 के तन से उसे मुक्ति मिल जाती है, फिर उसे दोबारा आना नहीं पड़ता। ये है उस आरती का मतलब। लेकिन हमने कभी पढ़ तो लिया, गा तो लिया, लेकिन हमने कभी उस पर चिंतन नहीं किया। चिंतन नहीं करेंगे तो रामायण पढ़ने लिखने से होगा क्या? कुछ भी नहीं। भाई जब तक वो हमारे जीवन में न उतर जाए तब तक लाभ क्या है? तो संत महापुरुष आके इसी बात को समझाते हैं। ये मौका मिला, ये अवसर मिला, हमें घबराने की जरूरत नहीं। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा, जिसका रक्षक शेर हो जाए तो वो जानवर क्यों डरेगा? भाई अगर गीदड़ हो, और गीदड़ या हिरन हो या और कोई जानवर हो जो शेर की छत्र छाया में हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो जिसके ऊपर गुरु का साया है, जो गुरु की छत्र छाया में है, तो माफ करना उसका बाल बांका ये काल भी नहीं कर सकता। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, कहां लग कहूं नाम प्रभाऊ और जे सुमरे जम त्रास नसाऊ। ये रामायण की बात है कि कहां तक मैं गुरु के द्वारा दिए हुए नाम के प्रभाव का वर्णन कहूं। जो उसका सुमरन करता वो यमराज के कष्ट से बच जाता है। तो यह अच्छा अवसर मिला है, इसीलिए तो कहा
रे मन सोच फिकर क्या करिए, रे मन सोच फिकर क्या करिए, पूर्ण सतगुरु अंग संग है, पूर्ण सतगुरु अंग संग है, फिर काऊ से क्यों डरिए, रे मन सोच फिकर क्या करिए। डरने की जरूरत नहीं है, जो गुरु तो निर्भय बनाता है। जब काल से डर खत्म हो जाता है, निर्भय पद दर्शावे साधो सो सदगुरु मोह भावे, वो मौत का भी डर नहीं रहता। लोग मौत से डरते हैं, सबसे बड़ा डर मौत का ही है, सबको मौत का डर रहता है। लेकिन कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहते मेरा काम पूरा हो गया भाई, जिसे मौत के ऊपर जिसने पैर रख दिया, क्या जब चाहो तब ले जाओ, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो घर देख रखा है जहां पर मुझे जाना है। कहता मेरा निर्भय हो गया, मौत से डरता नहीं है। जब छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है ना, उसे पता मेरी माँ मेरी रक्षक है, वो किसी डरता नहीं है, क्यों माँ बच्चे की सबसे बड़ी रक्षक होती है। और माँ उससे क्यों कि वो उससे प्यार करती है। इसी तरह गुरु शिष्य का नाता होता है। तो मेरे स्वामी महाराज ने कहा, किसी को अगर ये पता चल जाए कि गुरु शिष्य से कितना प्यार करता है, तो पेट फाड़ करके मर जाएगा। अटूट प्यार करता है, हजार माताओं और पिताओं से बढ़ करके प्यार करता है। लेकिन ये क्या है, ये सब प्रेम की डोरी है। स्वामी जी ने कहा, ये प्रेम की डोरी है, ये प्रेम का मामला है। बच्चे का और माँ का भी 9 महीने का प्रेम का मामला होता है। उसके बाद उसके अनुसार वो खाती पीती है। आपने देखा है ना कि मेरे बेटे को दिक्कत ना, मेरे बच्चे को दिक्कत ना हो जाए, तो उठना बैठना उसका बच्चे के अनुसार हो जाता है। वजन नहीं उठाती है, कैसी करवट लेटना है, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, कैसा नहीं खाना है। और जब छोटा बच्चा होता है, उसको गीले में सोने नहीं देती, अपना आप गीले में सो जाती है, उसको सूखे में सुलाती है। तो माँ बहने सब बैठी है, पता सबको है ही है कितना प्यार। और वो बच्चा अगर बड़ा होकर के कहते कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो ऐसे बेटे को तो मर जाना ही नहीं, मर जाना चाहिए। कहते तुमने मेरे लिए क्या किया है, अरे कितनी रातें तेरे लिए खराब करी हैं। अपना सौंदर्य बिगाड़ देती है माँ, कितनी सुंदर शादी होकर कितनी सुंदर होकर के आती है, और अपने शरीर की सुंदरता अपने बच्चे के लिए खत्म कर देती है। अपने बच्चे को सर्वोच्च पालने पोसने के लिए सर्वोच्च निछावर कर देती हैं। उसके बाद बच्चा अगर बड़ा होकर ताने मारे, तो ऐसे बेटे के तो लानत है, लानत। ऐसे बेटे का तो होना ना होना ही बेकार। इसी तरह उस शिष्य का भी बेकार है, जिसको गुरु ने पाल पोस करके बड़ा किया हो, सब कुछ दे दिया हो, और उसके बाद वो कहे कि तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। ऐसे शिष्य को तो परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता, ना ही करेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप। गुरु का निंदक नानका जन्म जन्म हो एक बार, और गुरु निंदक नारायण होई, ताका मुख ना देखो कोई। तो इसलिए अपने मुख से कभी गुरु के प्रति कोई अपशब्द ना निकल जाए। तोबा तोबा। अरे गुरु की महिमा का वर्णन तो कबीर साहब ने कहा है। अरे गुरु की महिमा के लिए सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखाना गुरु की महिमा नहीं लिख सकता। हाँ, लेकिन ये प्रेम प्रदर्शित कर सकता है। प्रेम जब हो जाता है शिष्य का गुरु का, कहते फिर तो आनंद ही आनंद हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है, गोपियों को समझाने उद्धव गए थे ना, गोपियों को समझाने के लिए उद्धव गए थे। कहां? कहने लगे, भगवान कृष्ण से कहते थे, प्रभु आप इनको समझाओ, ये आपके प्रेम में वियोग में परेशान रहती हैं, आप समझाइए। कहने लगे, उद्धव जी आप बहुत पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप समझाओ जाकर के। तो उद्धव जी समझाने लगे गोपियों को, बहुत समझाया गोपियों को। 1 हफ्ते के बाद गोपियां कहने लगी, उद्धव जी अब हमारी सुन लो, तुम्हारी तो बहुत सुन ली हमने, अब हमारी सुनो। उद्धव जी कहने लगे, सर इनकी समझ में बात आ गई। कहने लगे, हाँ सुनाओ। कहने, उधो मन न भय 10-20, उधो मन न भय 10-20, एक मन सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईस।
एक है वो तो श्याम सुंदर ले गए, दूसरे की जगह ही नहीं है, मन तो एक ही होता है, उसमें वो बसे वो ले गए जो हमारा मन हर ले गए। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सदगुरु चरण चात्रिक तुलसीदास। कहते हैं और दूसरे की भक्ति करने का हमारे पास कुछ है ही नहीं, कि मन ही नहीं हमारा, अपना ही कुछ है ही नहीं, किसमें किसी दूसरे को बैठा ले और एक म्यान में दो तलवार आएंगी, दो म्यान फट जाएगी। तब उधो तो उधो जी निरुत्तर हो गए, तो उधो जी ने कहा उधो, गोपियां कहती उधो ये बात इतनी आसान नहीं हुई, इसके लिए कुछ कुर्बान करना पड़ा है। गोपियां फिर उद्धव जी को समझाती हैं, ये शब्द कह के मैं सत्संग की समाप्ति करूंगा, और यही प्रेम अगर हमारी समझ में आ गया तो हमारा जीवन पार हो गया। क्या कहा? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दिल दे के होते है शैदा, शैदा मैंने होता कुर्बान, यहाँ दिल दे के होते हैं शैदा, होश की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो। हो तेरे प्रेमियों ने कब बात पूछा, तेरे द्वारे आने को बगी, तेरे प्रेमियों पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दिल देंगे होते है शैदा, पास की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो, हो जिसके दिल में बसे प्रीतम प्यारे, वो तो होते हैं दुनिया से न्यारे, जिनके दिल में बसे वो तो होते हैं दुनिया से न्यारे, और जिनकी नजरों में गुरु जी बसे हैं, और जिनकी नजरों में प्रभु जी बसे हैं, वो नजर फिर तरसी नहीं है, जिनकी नजरों में स्वामी जी बसे हैं, वो नजर फिर तरसी नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दिल दे के होती है शैदा, पास की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं है किसी की, जो असल में उनको परवाह नहीं है किसी की,
जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दिल दे के होते हैं सैदा, की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उदो तो गोपियों ने बिल्कुल साफ कह दिया उद्धव जी को। कहते हम एक के अलावा दूसरे की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? कि हमारा दिल तो श्याम सुंदर से लगा हुआ है, वो हमारे चित्त चोर हैं, उन्होंने हमारे चित्त को हरण कर रखा है। तो जब जगह ही दूसरे की नहीं बची तो हम कहाँ दूसरे की भक्ति कर लें। तो उद्धव जी बिल्कुल निरत्तर हो गए। यही है कि अगर हम एक के अलावा दूसरे के पास जाते हैं, मान सबका करें कोई बात नहीं है, लेकिन एक के अलावा दूसरे को दिल में बैठाते हैं तो माफ करना, ना इसकी भक्ति है ना उसकी भक्ति है, हम किसी की भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक से दो नहीं हो सकते। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सिली सदगुरु चात्रिक तुलसीदास। कहती यही मेरे स्वामी महाराज की बात है, वही उन्होंने सिखाया है। उनकी बड़ी दया है जो हमें समागम मिल रहा है, उनकी कृपा से हमें सत्संग मिला। आज एक बहाना बना बिटिया की शादी के अवसर पर, और आज ये देखो तैयारी होने लगी, मेहंदी रंग के कपड़े पहनने लगे लोग। शुरू हो गया ना, क्योंकि मेहंदी का कार्यक्रम शुरू होना है अब, और बात भी सही है, होना तो है ही है। तो इसलिए इसके बाद मेहंदी कार्यक्रम होगा, इसलिए सत्संग इस समय जल्दी समाप्त हो गया है, और उसके बाद लंगर प्रसाद की व्यवस्था है। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, जो भी आए हैं, जहां तक सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी महाराज की कृपा से ये जो शादी का शुभ अवसर है आराम से निमट जाए। महाराज जी दया करें, स्वामी महाराज दया कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई शिवराम जी से बात हुई, कहने कि स्वामी जी तो लोग परेशान होते हैं लड़की की शादी में, यहाँ तो परेशान होना ही नहीं पड़ रहा, वो अपने आप सारे काम निपटा रहे, और सबके ही ऐसे निपटाएंगे, चिंता न करो, सबके ऐसे निपटाएंगे मेरे स्वामी जी महाराज। जो जो उनके चरणों में लगा रहेगा, स्वामी महाराज से जो लगाए रखेगा, सबकी ऐसे ही निपटाएंगे, दया मेहर करेंगे स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया को सब लोग आशीर्वाद दें, सुखी रहे, और अपने यहाँ जा करके दूसरे परिवार को भी सदगुरु के चरणों में जोड़ दे और आबाद कर दे। बोलो स्वामी जी महाराज की, हुजूर कृपाल सिंह महाराज की जय, सभी महापुरुषों की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रार्थना होगी, उसके बाद प्रसाद होगा, फिर लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, उसके बाद लंगर प्रसाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।